हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5 रुपये 25 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम 5 रुपये किसका, वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। 25 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। तो आपका 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पे, 20%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लॉस 36 है और मौसम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हमें पहली संख्या कितनी दे रखी है, 12, और दूसरी संख्या क्या करनी है, हमें निकालनी है। ठीक है, उसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और इक्वल में हमें एलसीएम कितना दे रखा है, इसका एलसीएम में दे रखा है 36 और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हम दूसरी संख्या यहाँ से कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या हम निकालेंगे यहाँ से 36 गुणा 6 अपॉन 12 हो जाएगा। तो अब 12 3 जा कितना होता है, 36 और 3 6 जा कितना होता है आपका, 18। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 10 15 20 की पूर्णतः 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। हमें मतलब 4 अंकों की महत्तम संख्या बतानी है ऐसी, इसमें से मतलब सबसे बड़ी संख्या इन चारों में से जो 10 15 और 4 से 20 के पहाड़े में पूरी की पूरी तरह चले जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए उसके लिए, सबसे पहले हम कभी भी हमसे अगर महत्तम संख्या पूछता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, तो जो भी हमें नंबर दिए होते हैं उनका हम क्या निकाल लेते हैं, लॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, उसका लॉसो निकालते हैं। सबसे पहले हम 10 15 और 20 का लॉसो निकालेंगे। यहाँ से आप 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 कर सकते हैं। फिर 2 1 जा 2, 3 आपका ऐसा रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर आपका है यहाँ पे 2 1 जा 2, आप दोबारा कर लीजिए, और यहाँ से 3 1 जा 3 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा कितना आ गया, लॉसो आपका कितना आ गया, 60। तो आप पहले, अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9। ठीक है, इसको हम भागा किससे देंगे, इसको हम डिवाइड देंगे 60 से। किससे, 60 से हम इसको डिवाइड देंगे। तो 61 जा 60, तो 9 आपका ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप 9 नीचे लेके आएंगे, तो 60 के टेबल में आप कितने टाइम्स जाएगा ये आपका, 60 को हम 6 से करके देखते हैं। 66 जा कितना होता है, से 36 होता है। तो आपका 6 से करेंगे आपको तो 360 आ जाएगा। यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ से 9 से 6 किया तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से दोबारा 9 आपका आएगा, तो फिर 6 जा हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा से कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका 9 और 3, आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका रिमाइंडर बचा 39। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे हमारा भाजक होता है उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 39 माइनस कर देंगे। जो भी हमारा शेषफल आता है उसे माइनस कर देंगे, उससे हमारी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो अगर हम इसे 9 से माइनस करेंगे तो 0 6 9 9 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9960। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, आपको एल कितनी दे रखी है, 15, और आपको बी कितना दे रखा है, 10। ठीक है, तो आपको बताना है आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें बताना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू एल गुणा बी होता है। एल कितना दे रखा है आपको, 15, और बी कितना दे रखा है आपको, 10। तो आपका कितना होगा, 15 10 जा कितना होता है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन से आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आपका एक यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, n1 - 1 n2 - 1 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। जो n1 होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे पहला गुना, जो हमें पहला गुना जो दिया होता है वो आपका n1 होता है। और n2 क्या होता है, जो हमें दूसरा गुना दिया होता है, क्या, जो हमें दूसरा गुना दिया होता है। हम इसके अकॉर्डिंग n1 हमारा क्या है, हमें बोला यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो पहले क्या बोला, दुगना, तो n1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर -1 ऐसे रहेगा अपॉन n2, कितना गुना करना है हमें, 3 गुना हो जाएगा बताना है। तो n2 कितना होगा, 3 - 1, और हमें जब दुगना हो जाएगा, T1 क्या दे रखा है, हमें 10 दे रखा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 गुना होने के लिए
3 गुना होने के लिए कितने वर्षों में हो जाएगा, तो आपका T2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2 में से 1 गया ये, आपका 3 में से 1 गया 2, इक्वल्स टू 10 अपॉन T2। T2 आपका ऊपर चले जाएगा तो आपका 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो आपका यहाँ से कितना आएगा 20 वर्ष, कितना आ जाएगा आपका 20 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 में खरीदी। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 में खरीदी है और 180 का लाभ प्राप्त किया है। 180 का क्या किया उसने, लाभ प्राप्त किया है। तो पुस्तकों का क्रय मूल्य बताना है हमें। तो 20 पुस्तकें उसने कितने में खरीदी है, 20 पुस्तकें खरीदी है 1300 रुपये में। 20 पुस्तकें खरीदी है कितने में, 1300 रुपये में। अगर 20 पुस्तकें 1300 में खरीदी हैं तो 180 का लाभ हुआ है उसको, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1300 में से कितना माइनस कर देंगे, 180 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 0 का 0 और ये 2 और ये 1 और ये 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1120 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 रुपये को बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है इसमें, ठीक है। तो व्यक्ति का मूल्य पहले कितना था 750, इसको बढ़ाकर कितना गया 800 कर दिया है, ठीक है। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 800 कर दिया गया। इसका मतलब इसको 50 रुपये का क्या हुआ, फायदा हो रहा होगा, लाभ। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन कितने में, उसका अंकित मूल्य कितना था 750 गुणा 100। 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 100 अपॉन 15। आप यहाँ पे इसको डिवाइड दे दीजिए, 15 6 जा 15, आपको इसमें मिक्सड नंबर में लाना है, ठीक है। 15 6 जा और फिर आपका जाएगा 2, ये बचेगा 3। तो आपका ये वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए अंकों से 1 4 6 और 8 और 9 प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है। अगर इससे हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगी 8 9 8 6 4 1 बनेगी, ठीक है। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें ये एक सम संख्या नहीं है। सम संख्या क्या होती है, जिसके लास्ट का जो अंक, जो अंतिम अंक होता है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वही हमारी क्या होती है सम संख्या होती है। तो इसका अंतिम का अंक 1 है, तो हमें 1 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को आपस में क्या करते हैं बदल देता है। अगर 4 इधर आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी वो सम संख्या बन जाएगी और ये हमारा सबसे बड़ा का बड़ा नंबर भी बन जाएगा। अगर हम 6 आगे रखते हैं तो हमारा थोड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थैंक यू।